नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दिनों में हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, हमें कब कब पूजा करना है, क्या दोनों समय हमें स्नान करके पूजा करना है। और आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं कि क्या हमें जो नवरात्रि के दिन है पूरे 9 दिनों तक अपने बाल को यानी कि सिर से नहाने हैं, उसके बाद ही हम शुद्ध हो सकते हैं पूजा में बैठने के लिए। क्या नवरात्रि के दिनों में हमें क्या क्या चीज़ें भोग लगानी चाहिए, किस तरह के वस्त्र हमें पहनने चाहिए। बहुत सारे लोग शुरू के दिनों में अपने घर में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कलश स्थापना हमें कब करनी है, कब हो रही नवरात्रि की शुरुआत, ये सभी जानकारी। तो कलश से संबंधित कि क्या बाद में भी हम कलश अपने घर लगा सकते हैं कि नहीं, कितने दिनों का व्रत करें, और क्या 9 दिनों का व्रत करने पर ही हम अपने घर में कलश स्थापना, माता की चौकी या फिर दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है ये सभी अखंड दीप कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी मैंने सभी वीडियो दी है, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो दी है। तो वो सभी आप थोड़ा सा सर्च करें, प्रयास करें और वो सभी वीडियो देखें। और जैसे कि इन दिनों में हमें प्रतिदिन नित्य बाल धोना है कि नहीं, क्या भोग प्रसाद लगाना है, वो जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और रही बात घर से बाहर जाने पर हम कैसे कलश लगाएं, कलश के नियम में, तो वो भी हम आपको उसका सलूशन देंगे। और सूक्ष्म तरीके से कैसे पूजा कर सके, यदि आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो ऐसे में हमें क्या उसके अल्टरनेट पे लेना है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, तो एंड तक बने रहें और सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी माता दुर्गा के इन 9 दिनों में माँ अम्बे को प्रसन्न कर पाएँ। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के दिनों में हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जानें कि नवरात्रि की शुरुआत कब हो रही है। नवरात्रि की शुरुआत अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है और ये प्रतिपदा से लेकर पूरे 9 दिनों की इस बार की जो नवरात्रि है बहुत ही शुभ होने वाली है। जैसे कि हर बार जब भी नवरात्रि 4 होती है, जो कि 2 प्रत्यक्ष रूप से, 2 अप्रत्यक्ष रूप से, जिसे गुप्त नवरात्रि के नाम से आप जानते हैं, और एक शारदीय नवरात्रि जो कि अश्विनी मास की कहा जाती है, जो चैत्र नवरात्रि होती है उसे वासंतिक नवरात्रि कहा जाता है। तो ये चारों नवरात्रि अपने आप में बहुत ही शुभ हैं, ठीक है। और इस बार जो वर्ष 2022 की शारदीय नवरात्रि है वह 26 सितंबर से प्रारंभ हो रही है और सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ ही आपको ये प्रतिपदा मिल रही है, तो बहुत ही शुभ है। माता रानी का आगमन अलग अलग सवारी पर होती है, जैसे कभी नौका विहार करते हुए माता रानी आती हैं, कभी शेरों की सवारी, कभी अश्व की सवारी। तो इस बार माता रानी गज की सवारी करते हुए धरती पर आ रही हैं, हम मनुष्यों का उद्धार करने के लिए। माँ अम्बे की अर्चना हम सभी मनुष्य और देवता सभी करते हैं, इसलिए माँ अम्बे सभी के मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो आप पूर्ण श्रद्धा भाव से इन 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने का प्रयास ज़रूर करें, ठीक है। अब माता रानी का जो ये 9 दिन है पूरा अपने आप में संपूर्ण है। इस बार किसी भी तिथि को कोई खंडित नहीं है, कोई कम या अधिक नहीं है, बराबर से है। 4 अक्टूबर तक ये नवरात्रि का व्रत हम करेंगे और 5 तारीख को यानी कि दशहरे पर आपको ये माता रानी का विसर्जन करना होता है। तो इस प्रकार से है। और बहुत सारे लोगों को संशय है कि क्या हम 9 दिनों तक लगातार व्रत करें तभी हम ये जो चौकी का स्थापना है, कलश स्थापना, जवारे लगाना, ये सभी वीडियो मैंने दोस्तों आपको पहले से ही दी है। तो आपने वो सभी नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखें। मैंने इन सभी वीडियोस पे बहुत मेहनत करी है, तो आप सभी थोड़ा सा प्रयास कर लें और सर्च कर लें, ठीक है। अब यदि आप कलश स्थापना करना चाहते, आपके यहाँ आपके पास समय है, तो आप ज़रूर करें। देखिए, हर चीज़ हम जितना अधिक करते हैं, जितना अधिक देवी देवताओं के सानिध्य में रहते हैं, हमें उसका प्रतिफल मिलता ही है शुभ, ठीक है। यदि आपके पास इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में समय कम है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर महिलाएं ही ये सभी व्यवस्था करती हैं और ये सभी पूजा पाठ करती हैं। तो यदि आप अपने परिवार में बहुत सारे व्यस्त हैं, आपका छोटा बच्चा है, आपका स्वास्थ्य नहीं अच्छा है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। 9 दिन का व्रत ना करें, पहला प्रतिपदा का दिन और अष्टमी का व्रत करते हुए आप ये पूजा पाठ आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। रही बात दुर्गा सप्तशती कैसे करना है, तो मैंने आज सुबह ही आपको वीडियो दी है, तो आप उसे देखो कि कैसे हमें करना है। सात्विक आहार लेते हुए भी आप सप्तशती का पाठ कर सकते हो। और यदि आप चौकी लगाना चाहते हो तो अपने घर में चौकी लगाएं,
और जब तक पूजा करें तब तक दीप जलाएं, जितनी देर आपका पूजा होगा उसके बाद वो स्वतः ही शांत हो जाएगा। अखंड दीप यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तब आप लगा सकती हैं। उसी तरह से कलश स्थापना की बात है तो आप कर सकते हो, जितना अधिक आप कार्य करोगे उतना ही उसका आपको लाभ मिलेगा, ये आपको सबको पता है। तो ये सभी चीज़ें आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब दिनचर्या में जो महिलाओं ने बताया कि हम 9 दिन तक व्रत रह रहे हैं तो क्या हम हर दिन अशुद्ध हो जाएंगे, 9 दिन ही हमें सिर से बाल धोकर स्नान करके ही पूजा में बैठना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक दिन स्नान कर ले, बाल धो ले, जैसे कि अमावस्या तिथि पितृ विसर्जनी अमावस्या है, जब हम पितरों का विसर्जन कर देंगे 25 तारीख को, तो उसी दिन बाल सिर से धो के नहाने की परंपरा है, तो आप उस दिन स्नान कर ले। और या फिर दूसरे दिन जैसे कि सोमवार के दिन आप स्नान ध्यान करके और कलश स्थापना की शुरुआत करें। बाल को अपने सुखा लें, क्योंकि गीले बालों से किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि बालों से जो पानी टपकता है वह हमारे पुण्य को क्षय करता है, यानी कि समाप्त करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि आप पीरियड से हो जाते हैं इन दिनों में, पहले ही दिनों में, जैसे कलश स्थापना के दिन किसी का पीरियड आ गया या तीसरा दिन है, अभी ब्लीडिंग चालू है, तो ऐसे में आप कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं। या फिर आप घर से बाहर गए हैं और किसी ज़रूरी काम से और पहले दिन आप लौट के नहीं आ पा रहे हैं और आपके मन में ऐसा है कि हम अपने घर कलश स्थापना नहीं कर पाएंगे, समय निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अष्टमी के दिन कलश स्थापना कर सकते हैं। आप शुरू से व्रत रहें, जहाँ भी है वहीं से व्रत स्टार्ट कर सकते हैं और जैसा भी आपकी दिनचर्या है उसे यापन करते हुए भगवान का सिर्फ स्मरण करते रहें और अष्टमी तिथि में आकर अपने घर विधिवत तरीके से कलश स्थापना और पूजन की शुरुआत कर सकते हैं। उस दिन भी आप जवारे लगा सकते हैं, ये आप कर लिया। और पीरियड के लिए भी इसी तरह से नियम है, यदि शुरू में आप नहीं कर पा रहे हैं तो जब आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाए, देखिए मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, अभी माता महालक्ष्मी के लिए स्पेशली मैंने आपको वीडियो दी थी कि यदि आपका पीरियड है और ब्लीडिंग आपकी बंद है तभी आप पूजा में बैठे, चाहे 5th डे 6th डे हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। और यदि 3 दिनों का ही किसी का साइकिल है, 3 दिनों में ही उनकी ब्लीडिंग कंप्लीट हो जाती है, चौथे दिन हेयर वॉश करके आप बाल धो के आप पूजा में बैठ सकते हैं। देखिए पीरियड के बालों के लिए कभी भी कोई दिन की बाध्यता नहीं है कि आप इस दिन धोएं, जो भी दिन आपको आता है तीसरे चौथे दिन आप बाल धो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई नियम देखने की ज़रूरत नहीं है किसी भी दिन। आगे हम आपको एक सेपरेट वीडियो देंगे जिसमें आप समझ पाएंगे कि अगर इस तरह से कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हमें क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हुए अपने बाल को, सिर को धोना चाहिए। वैसे जो सुहागन स्त्रियां होती हैं वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, अपने आप में बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं, इसलिए वो अपने जो है बाल को यदि प्रतिदिन नहीं धोना है, आप गले से स्नान करती हैं, सिर से स्नान ना भी करेंगी तो भी आप शुद्ध हैं। आप मस्तक पर तिलक लगाती हैं, आप मांग में सिंदूर पहनती हैं, इससे भी आप में सौंदर्य और सुंदर जो है पवित्रता दोनों ही आती है। तो इसलिए इस तरह के भ्रम आप ना पालें कि प्रतिदिन आपको सिर से स्नान करके ही पूजा में बैठना है। यदि कोई अशुद्धता हो गई है, कुछ भी ऐसा है, तो आप सिर से नहा सकते हो, ठीक है, ये आपने समझ लिया है। अब घर से बाहर आप गए हैं तो अष्टमी पर आप कर सकते हो, या फिर लास्ट के दिनों में आपका पीरियड हो जाता है तो आपके अपने घर में जो भी सदस्य हैं उनसे पूजा अर्चना कराइए और नवमी के दिन आप पूजा कर सकते हो, या फिर पूर्णिमा तिथि पर भी आप पूजा करके कलश वगैरह हटा सकते हो। ये आपने समझ लिया। अब हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि क्या हम बिना व्रत किए जो हमारा सप्तशती का पाठ है वो कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिना व्रत किए, बिना कलश स्थापना किए। आप सिर्फ एक छोटा सा दीप रख लें, माता रानी की प्रतिमा ज़रूर रखनी है, हमारा ध्यान और हमारे मन को आकर्षित करती है माता, इसलिए ज़रूर रखना है। और बस ये 2 चीज़ें रखते हुए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। जब आपका पाठ संपूर्ण हो जाता है तब आपको ब्राह्मण भोजन जरूर कराना है। यदि आप भोजन नहीं करा सकते, सूखे अनाज आपको निकाल कर देना है, क्योंकि जब भी कोई हम संकल्प लेते हैं तो बिना ब्राह्मण भोज का, बिना हवन के वो चीज़ें हमारी पूरी नहीं होती हैं। तो हवन करना अति आवश्यक है और ब्राह्मण भोजन कराना। तो ये आपने समझा कि ये 2 चीज़ें हो गई। अगले और बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि घर से बाहर रहने पर, हम तो घर से जब बाहर हैं आप, तो जब आप आ जाइएगा तभी करिए। मैंने इसको 2 बार रिपीट किया क्योंकि आप सभी के कई इसमें प्रश्न आए थे। अब
वस्त्र क्या पहने, बहुत सारे लोगों का था। तो देखिए, वस्त्र आप शुद्ध साफ वस्त्र पहन लें। यदि नए वस्त्र हैं तो आप प्रथम दिन नए वस्त्र पहन सकते हैं। और पूजा कितने बजे करनी है, दिन में करें या फिर रात्रि को करें? तो देखिए, नवरात्रि जो अपने आप में है, दिन से अधिक महत्वता रात्रि की है। तो यदि आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, यानी कि सूर्योदय से पहले उठ के स्नान ध्यान कर लें और शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर पूजा में बैठें, विधिवत तरीके से माता रानी की पूजा कर लें। और बहुत सारे लोगों का ये भी था कि सूर्य को अर्घ कैसे दें। तो देखिए, यदि आप सुबह उठें और सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा है तो सूर्य को फिर मन ही मन मानसिक रूप से आपको प्रणाम करके अपनी पूजा की शुरुआत कर लेनी है। और जब पूजा समाप्त हो जाए, सूर्य का दर्शन हो रहा है, तब आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इस तरह से आप पूजा कर लें। नित्य प्रतिदिन भोग लगाने की बात है तो कुछ भी, जो भी आपके पास है वह आप पूजा में भोग लगा सकते हैं। माता रानी को दूध से बनी मिठाइयाँ हैं, या फिर आप पंचमेवे का भोग, मिश्री का भोग, ऋतु फल आपके घर कुछ भी है, केले हैं, सेब हैं, ये सब आप लगा सकते हो। या फिर माँ को 9 अलग अलग दिनों में 9 अलग अलग चीज़ों का भोग लगाया जाता है, वो भी आप लगा सकते हो। अच्छा, भोग लगाने से बात याद आई कि कई लोगों ने पूछा था कि भोग को हमें कब उठाना है और ये क्या करना है। तो देखिए, जब तक आपकी पूजा होती है तब तक आप भोग वहीं पर रखें। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, यानी कि आप आरती कर लीजिए। क्षमा प्रार्थना आपको प्रतिदिन करना है। ये सभी कार्य आप जब कर लेंगे तब आपको भोग प्रसाद हटा लेना है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को उस भोग प्रसाद को वितरित करना है और स्वयं भी ग्रहण करना है। अब जैसे प्रिय की बात करूं तो एक दिन माता को जो है मालपुए का भोग लगाया जाता है। तो मालपुआ का भोग किस दिन? कुष्ठ मंडा को, यानी कि चौथे दिन मालपुए का भोग लगाते हैं। यदि आप मालपुआ बनाकर लगाते हैं तो वो प्रसाद आप ना लें, क्योंकि उसमें मैदा वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आप व्रत हैं तो उस प्रसाद को आप ना लें, अपने घर के अन्य मेंबर को आप दे सकते हो। इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए माँ अम्बे को प्रसन्न करने का आप प्रयास करें और माता रानी आप पर सदा प्रसन्न रहती हैं। माँ अम्बे कभी किसी से नाराज नहीं होती है। कोई भी भूल चूक होती है, इसीलिए क्षमा प्रार्थना की बात कही गई है। तो इस तरह से आप अपने घर में 9 दिनों तक माँ अम्बे की पूजा करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।